जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को जहां से छोड़े थे 10 नंबर क्वेश्चन तक, उसी से आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी है, तबीयत खराब है, इसीलिए कल भी नहीं आया था वीडियो और कम क्वेश्चन का आ रहा है। आज भी 10 ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? उस दिन हम डिस्कस किए थे कि मनुष्य की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह जांघ की हड्डी होती है, और जिसको फीमर कहते हैं। फीमर जो होती है मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो इसका हो जाएगा जांघ की हड्डी, फीमर। और सबसे छोटी स्टेपीज, जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? यकृत, फेफड़ा, किडनी, अमाशय। हमको लगता है ये सभी को ही जानते होंगे, जल्दी बताइए। यकृत, फेफड़ा, किडनी, अमाशय, इसमें से रक्त शुद्धिकरण कार्य किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है, लंग्स, वही रक्त का शुद्धिकरण का काम करता है, याद रखिएगा। तो ये नॉर्मल सा सवाल है, सभी जानते होंगे। अगला सवाल ले लेते हैं। इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है? यकृत, अग्नाशय, किडनी, अमाशय। जल्दी बताइए, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत, अग्नाशय, किडनी, अमाशय। तो सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। इंसुलिन का काम है शुगर लेवल को यह मेंटेन करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है। और डायबिटीज अगर होता है, किसी का डायबिटीज पेशेंट जो होता है, उसमें इंसुलिन की कमी होती है, इसलिए उसको इंसुलिन का क्या दिया जाता है? इंजेक्शन या टैबलेट के रूप में देना पड़ता है। तो इंसुलिन क्या हो गया? हाथ, ये अग्नाशय हो गया, एक हार्मोन है। शरीर में पाचन कहाँ शुरू होता है? पाचन की क्रिया, तो पाचन तंत्र क्या क्या होता है? पाचन तंत्र में आपका मुख गुहा आ जाता है, ग्रास नली आ जाता है, यकृत आता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, सभी क्या है, किसका भाग है? हाँ, पाचन तंत्र का भाग है। तो पाचन तंत्र शुरू कहाँ से हो जाती है? तो मुख गुहा से ही, यानी मुख से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। यही मुख में डालने के बाद आप च्यूइंग करते हैं, यानी खाने को चबाना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है? लार जो है आकर के, उसमें बहुत सारा एंजाइम होता है, वह आकर के सैलिवा मिलता है और पाचन की क्रिया यहीं से शुरू होती है। और पाचन की क्रिया समाप्त पूर्णतः कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। पूर्णतः कहाँ होती है? छोटी आंत में पाचन की क्रिया क्या होती है? पूर्णतः जाकर के समाप्त होती है। और भोजन से यहीं पे पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पूछ सकता है कि किस पाचन तंत्र के किस भाग में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है सर? छोटी आंत में। किसका? पोषक तत्वों का अवशोषण। एक चीज और पूछ सकता है, जल तथा खनिज का। जल तथा खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल तथा खनिज का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, याद रखिएगा। टॉप मोस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख से शुरू होता है। कहाँ से? मुख से शुरू होता है। अगला सवाल लीजिए। मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप जो होता है वह 80/120 mm ऑफ Hg होता है। इसमें से एक चीज और जानना है, कहीं कहीं 120/80 भी लिखेगा, कोई बात नहीं है। इसमें ये जान लीजिए, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। ये 120 जो होगा वह सिस्टोलिक होगा, 120 mm ऑफ Hg जो होता है वह सिस्टोलिक होता है, और 80 mm ऑफ Hg जो होता है वह डायस्टोलिक होता है। क्या होता है? डायस्टोलिक होता है। अगर 120-30 के आसपास पहुंच गया और ये भी थोड़ा बढ़ गया तो उच्च रक्तचाप, उसी को कहते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। अगला लीजिए। आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? यह हम लोग मानव नेत्र में भी डिस्कस कर चुके हैं। सबका कार्य, इस पर फोटो बनता है, यह प्रकाश को जाने देता है, यह इसके ठीक पीछे होता है, साइज को नियंत्रित करता है आइरिस के। और आइरिस जो होता है वह आंख के कलर नहीं,
नीली आंख वाली, पीली और पीली दे होता है, बुरी आंख वाली, ठीक है। ये सब जो होता है वह आइरिस के कलर पर डिपेंड करता है। शरीर में जल की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत है? शरीर में जल की मात्रा लगभग 60% है। कितना है? लगभग 60%, याद रखिएगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? यही करता है शरीर में आरबीसी ही। आरबीसी का उत्पादन शरीर के अंदर कहाँ होता है? जल्दी बताइए। अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और ये इसका जीवन खत्म कहाँ जाकर के होता है? जिसको कब्रगाह कहते हैं आरबीसी का, वह होता है प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान या कब्रगाह, कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा जाता है। याद रखिएगा 120 दिन। डब्ल्यूबीसी पूछे, एक बार पूछा हुआ सवाल है कंपटीशन का, तो डब्ल्यूबीसी का आप लिखिएगा 13 से लेकर के 20 दिन तक होता है डब्ल्यूबीसी का। अगर प्लेटलेट्स पूछे तो प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन होता है जीवन काल, ये भी याद रखना है। शरीर में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? पाचन से ऊर्जा नहीं होगा, ऑक्सीजन, श्वसन, परिसंचरण। तो श्वसन, जिसको आप रिस्पिरेशन कहते हैं, रिस्पिरेशन से सर क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन होता है। इसका अगर इक्वेशन पूछे तो C6H12O6। आप जो भोजन करते हैं पाचन के पश्चात इस फॉर्म में जमा रहता है। जब इसको ऑक्सीजन देते हैं ना, तो यह क्या दे देता है? CO2 प्लस जल, ये जो आप निकाल देते हैं या कुछ उपयोग कर लेते हैं, और इससे अगर पूर्ण श्वसन हो रहा है, पूर्ण पाचन, तो 38 ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। किस रूप में? ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। तो 20 क्वेश्चन, आज 10 क्वेश्चन लिए 20 तक, 11 से 20 तक, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विद ऑप्शन डिस्कस करते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा, प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।